बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। के लॉगरिथम जदवल की मदद से द ज़ैल की कीमतें मालूम करें। ये आपको पहली जुज दी गई होगी। आपको सवाल नंबर 5 की 4 जुजें 5 जुजें दी गई होंगी। आपने उनको 1 बाय 1 हल करना है। जुज नंबर 1 है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। इस सवाल को हमने हल करना है। ये आपको सवाल दिया गया है, तो इस सवाल को हल करने के लिए आपने 2-3 स्टेप जो हैं वो लाजमी फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, सपोज, फर्ज करें। हमने जो क्वेश्चन दिया गया होगा इसको हम फर्ज करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। जी, तो हमने फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया, x बराबर है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। इसके बाद दूसरा स्टेप है टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। हमने दोनों तरफ लॉगरिथम लेना है। दोनों तरफ लॉगरिथम लेने से तो आपने यहाँ पर दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है, लॉगरिथम ले लेना है। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग x इक्वल टू लॉग इंटू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब हम लॉगरिथम का दूसरा कानून ये हम अप्लाई करते हैं। लॉग x इक्वल टू, ऊपर वाली रकम देखें और नीचे वाली रकम देखें, दो रकमें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो लॉगरिथम का कौन सा कानून लगेगा बेटा? दूसरा कानून लगेगा। और दूसरा कानून है हमारे पास लॉग x ओवर y इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। जी, तो हम अलग-अलग लॉग में लिखेंगे, लेकिन दरमियान में किसकी लामत आएगी? माइनस की लामत आएगी। तो ऊपर वाली रकम देखें, ऊपर वाली रकम क्या आ रही है? 3.68 मल्टीप्लाई 4.21। तो इसके साथ हमने लॉग लिख लिया, फिर क्या लामत आएगी? माइनस की आएगी, फिर लॉग, और नीचे वाली रकम लिख लेंगे 5.234। यहां तक क्लियर बेटा? जी, तो फिर है जी log x इक्वल टू, अब देखें बेटा, जहां पर दो रकमें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो और आपने अलग-अलग log लिखना है, तो दरमियान में किसकी लामत आएगी? प्लस की लामत आएगी और लॉगरिथम का पहला कानून लगेगा। तो लॉगरिथम का पहला कानून है बेटा log xy इक्वल टू log x प्लस log y। तो अलग-अलग log लिख दिया, दरमियान में किसकी लामत आ गई बेटा? प्लस की आ गई। तो क्या आ जाएगा? log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस 5.234। यहाँ तक क्लियर बेटा? जी, log x इक्वल टू, अब हमने कीमत मालूम करनी है log 3.6 से। तो log मालूम करने के लिए किसी भी अदद का log मालूम करना है हमने, तो इसके लिए आपको करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा ज़रूरत होता है। करैक्टरिस्टिक बेटा जो है, जिसे आप खासा भी बोलते हैं, तो उसका ताल्लुक किसके साथ होता है? इशारिया के साथ होता है। तो इशारिया आपके ज़हन में आए, साइंटिफिक नोटेशन का इशारिया, कि जब इशारिया अपनी जगह पर हो तो वहाँ का जो खासा होता है वो सिफर होता है। करैक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा? सिफर होती है। तो सिफर आ गया, ठीक हो गया। फिर क्या आएगा? पॉइंट आएगा। अब आपने लॉगरिथम जदवल में 36 अब पॉइंट का ताल्लुक नहीं है, पॉइंट यहाँ आ गया। 36 का आपने 8 में देखना है। जी, ये बेटा लॉगरिथम का टेबल है। लॉगरिथम में के टेबल में
मैंने अभी आपको बताया था कि आपने 36 का कहाँ पे देखना है, 8 में देखना है। तो 36 का कॉलम नंबर जब आप 8 देखेंगे, ये 8 है, तो आ रहा है 56 58, 56 58। तो बेटा यहाँ पर कीमत आ जाएगी 56 58। तो 0.5658, जीरो क्या है बेटा, ये करेक्टरिस्टिक है, और 0.5658 ये क्या होगा बेटा, ये मैंटिसा होगा। अब प्लस बेटा, अब हमने 4.21 इसका लॉग मालूम करना है। तो मैंने भी आपको बताया है कि लॉग मालूम करने के लिए आपको करेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी पड़ेगी पहले, फिर इसके बाद आपने टेबल में जाकर अदद की कीमत मालूम करनी पड़ेगी। तो करेक्टरिस्टिक्स खासा का जो ताल्लुक होता है वो बेटा इशारिया के साथ होता है। तो इशारिया अपनी जगह पर पड़ा है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगा, इसका जो खासा होगा वो जीरो आ जाएगा, जीरो लिख दिया। फिर आएगा बेटा पॉइंट। अब अपना, अब जहां ये वाला पॉइंट खत्म हो गया क्योंकि ये वाला पॉइंट इधर आ गया। अब आपने 42 का 42 का कहाँ पे देखना है, लॉगरिथम के खाने में एक वाले कॉलम में देखना है। 42 लाइन होगी बेटा, और एक क्या होगा, कॉलम होगा। तो जो कीमत आएगी वो यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे। जी बेटा, तो हमने लॉगरिथम वाले खाने में हमने 42, ये 42 का बेटा, और ये कॉलम नंबर 1 है। तो जहाँ पर इसकी जो कीमत आ रही है वो आ रही है बेटा 6243, 6243 ये कीमत आ रही है बेटा, और जी हम दर्ज कर लेंगे। तो जी आ जाएगा 6243। जीरो बेटा ये करेक्टरिस्टिक है, खासा है, और इशारिया हमने यहाँ लगाया है। तो ये log 4.21 की कीमत आ गई 0.6243। फिर माइनस लगा गया। अब 5.234 इसका log हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम पहले करेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं, खासा मालूम करते हैं। तो इसका खासा बेटा इशारिया अपनी जगह पर है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसका खासा क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा, सिफर। फिर इशारिया लिखेंगे। अब आपने 52 का कहाँ पे देखना है बेटा, 3 में। 52 का आपने 3 वाले टेबल कॉलम में देखना है। जी बेटा, 52 का आपने 3 वाले खाने में देखा तो आया 7185, 7185। और उसके आगे बेटा ये देखें 4 भी था, 4। तो 4 आपने फर्क वाले खाने में, डिफरेंस वाले खाने में कॉलम नंबर 4 में देखना है। लाइन वही होगी 52 वाली, तो लाइन 52 वाली बेटा वही होगी। और ये वाला जो है ये डिफरेंस का खाना है, फर्क का खाना है, और इसमें आपने कॉलम नंबर 4 देखना है। इसमें कीमत आ रही है 3। अब ये जो आ रहा था 7185, 7185 में इस 3 को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 7188, 7188। तो ये आ गया बेटा 7188। बात समझ आ गई कि आपने 52 का 3 में देखा तो जवाब आ रहा था 7185। फिर आगे 4 था, 4 का आपने फर्क वाले खाने में देखा तो वहां पर आपका जवाब क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। तो 3 जब हम जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7188 आ जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद है बेटा log x इक्वल टू, आप इन दो रकमों को जमा करेंगे क्योंकि इनके इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, इन दो को जमा करेंगे तो आएगा 1.1901 माइनस ये वाली रकम उसी तरह पड़ी रहेगी। जी, log x इक्वल टू, ये जमा किया है, ये माइनस की है, तो प्लस को प्लस वाली रकम में से माइनस ये रकम करेंगे। जब ये माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0.4713, 0.4713। अब हम देखें बेटा x मालूम करना है, तो log इधर पड़ा है साथ, जब log दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी log। तो एंटी log इंटू 0.4713। अब बेटा एंटी log में मैंने आपको पहले ही बताया था, एंटी log में इशारिया से ये वाला जो अदद होता है
ये इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, ये इसका खासा होता है, और खासा का ताल्लुक इशारिया के साथ होता है। तो आप एंटी लॉग में आपने जहां जो भी रकम होगी वो नहीं लिखनी, उसकी कीमत नहीं मालूम करनी, बल्कि पॉइंट से शुरू करना है। पॉइंट से आगे जो भी रकम होगी उसकी आपने कीमत मालूम करनी है। ये कब होगा? जब आप एंटी लॉग मालूम करेंगे। और जो इसका खासा होगा, खासा कैरेक्टरिस्टिक जो होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक आखिर में जब जो जवाब आएगा तो वहां जो कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक ही हमने इशारिया लगाना होगा। क्लियर बेटा जी? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है? सिफर आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो खासा है वो सिफर है। तो आपने एंटी लॉग वाले टेबल में इशारिया 47 का किस में देखना है बेटा? एक में देखना है। इशारिया 47 का एक में देखना है। ये एंटी लॉग वाला टेबल है बेटा, इसमें हमने इशारिया 47 का किस में देखना है बेटा? एक में देखना है। तो क्या है बेटा? ये है 2958। फिर इसके आगे बेटा 3 भी है, तो 3 जो होगा ये फर्क वाले खाने में, लाइन वही चलेगी इशारिया 47, और फर्क वाले खाने में जहां 3 के टेबल में देखेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। 2 आया, तो ये 2 क्या होगा? 2958 में जमा होगा, तो क्या बन जाएगा? 2960। तो x इक्वल टू 2960 आ गया बेटा जी। अब ये जवाब नहीं है, क्योंकि हमने जो जवाब लिखना है वो करेक्टरिस्टिक के मुताबिक ही लिखना है। करेक्टरिस्टिक क्या आ रही थी? सिफर आ रही थी। मतलब जहां साइंसी तरकीब का, जहां साइंटिफिक नोटेशन का इशारिया है, तो आपने इशारिया उधर ही लगाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के इशारिया की जगह क्या होती है? इस अदद के बाद होती है, और ये अदद सिफर ना हो। ठीक है, तो जहां पर कैरेक्टरिस्टिक सिफर आ रही है तो इशारिया भी यहां आएगा। तो ये आ गया 2.96 ये आपका क्या होगा? जवाब होगा, आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सेकेंड जुज की तरफ, सेकेंड पार्ट की तरफ। जी बेटा, ये हमारी सेकेंड जुज है, सेकेंड पार्ट है। इसको बेटा हल करते हैं। सेकेंड जो पार्ट है वो है बेटा 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। इसको हल करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन ये आपको सवाल दिया गया है, तो मैंने आपको कहा था कि हर जो सवाल है उसमें आपने स्टेप एक जैसे ही फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है सपोज, फर्ज करें कि ये जो आपको जो जुज दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने x के बराबर सपोज करना है। तो x इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो हमने फर्ज कर लिया, हमने सपोज कर लिया। फिर दूसरा तरफ बेटा, दूसरा स्टेप, हमने दोनों तरफ लॉगरिथम लेना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने से, तो इसका दोनों तरफ हम लॉग लिख लेंगे। तो लॉग x इक्वल टू लॉग इंटू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। यहां तक क्लियर बेटा? लॉग x इक्वल टू, अब देखिए बेटे, यहाँ पर लॉगरिथम का पहला कानून लगेगा कि अगर रकमें ज़रब हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप अलग-अलग लॉग में लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान में किसकी लामत आएगी? प्लस की आएगी। तो आ जाएगा लॉग 4.67 प्लस, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। इसमें एक और बात बेटा जो बच्चे गलती करते हैं कि जब वो लॉगरिथम का कानून कोई भी लगाते हैं, यहाँ पर फर्ज किया पहला कानून लगाते हैं, तो बच्चे क्या ऐसे लिखते हैं जी, log 4.67 प्लस 2.11 प्लस 2.397। एक के साथ लॉग लिखते हैं, बाकी के साथ लॉग नहीं लिखते, लेकिन दरम्यान में प्लस की लामत लगा देते हैं। तो ये गलत है बेटा, आपने अलग-अलग लॉग में लिखना है और दरमियान में प्लस की लामत आएगी, तो तभी ये करेक्ट होगा।
जी log x इक्वल टू, आप बेटा 4.67 इसकी log की कीमत मालूम करते हैं। तो उसी तरह बेटा इशारिया अपनी जगह पर पड़ा है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा, इसका जो खासा होगा वो सिफर आएगा। फिर पॉइंट लिख देंगे बेटा। अब आपने log वाले टेबल में 46 का जो लाइन होगी और 7 क्या होगा, उसका कॉलम होगा, वहां पर आपने कीमत मालूम करनी है। जी बेटा, ये है 47 और इसका जो कॉलम होगा वो कॉलम है 6, ये 6, तो आ जाएगा 6785, 6785, नहीं नहीं नहीं, इसका कॉलम नंबर बेटा है 7। 46, हमने 46 देखना है, 46 का कॉलम नंबर 7 देखना है, तो 6693, 6693, तो ये बेटा लिख देंगे हम 0.0 इसका करेक्टरिस्टिक हो गई, पॉइंट बेटा पहले लिखा है, तो 46 का 7 में देखा तो आंसर आया 6693 प्लस। इसी तरह बेटा इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है बेटा सिफर, फिर पॉइंट लिख देंगे। फिर 21 का 1 में देखेंगे, 21 लाइन होगी और 1 क्या होगा, उसका कॉलम होगा, वो हम देखते हैं बेटा। जी 21 का 1 में देखते हैं, 21 हो गया, ये 1 हो गया, तो आएगा 3243, तो बेटा ये आ गया 3243 प्लस। अब 2.397 इसका लॉग मालूम करते हैं बेटा। तो जो करेक्टरिस्टिक इशारिया अपनी जगह पे पड़ा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो होगा, खासा होगा, वो सिफर आएगा। पॉइंट, ये पॉइंट इधर लिख देंगे। फिर आपने 23 का किस पे देखना है, 9 में, 23 का 9 में, तो 23 का हम 9 में देखते हैं। 23 का जब हम 9 में देखते हैं तो ये आ जाता है 3784, 3784, ठीक है। आगे 7 भी पड़ा है, तो 7 जो होगा वो फर्क वाले खाने में देखेंगे, 7 का फर्क वाले खाने में देखें, ये 23 वही लाइन होगी, 23 का आप 7 में देखेंगे तो ये आ रहा है 13, क्या आ रहा है 13, तो 13 होगा वो आप जमा करेंगे, 13 इसमें जमा करेंगे तो आएगा 3797, 3797, क्लियर बेटा जी। log x इक्वल टू, अब ये तीनों रकमें जमा हो रही हैं, तो इन तीनों रकमों को जमा करेंगे, जमा करने के बाद जो जवाब आएगा वो आएगा 1.3733। हमने x मालूम करना है, log इधर पड़ा है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे बेटा, तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो यहाँ एंटी लॉग आ गया इनटू, ये रकम उसी तरह आ गई। अब देखिए बेटा, मैंने कहा था एंटी लॉग में इशारिया से ये वाला जो होता है वो ये करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक हो गया। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगा बेटा, इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1, तो एक करेक्टरिस्टिक आ गया। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि जो आपने एंटी लॉग में कीमत लगाई है, तो उस कीमत को आपने इशारिया में लिखना है, जो आपको खासा दिया गया होगा, जो आपको करेक्टरिस्टिक दी गई होगी। तो एंटी लॉग में इसका काम नहीं होता टेबल में, तो हम इसको नहीं लिखते, सिर्फ ये लिखते हैं 0.3733, तो x इक्वल टू एंटी लॉग 0.3733, तो x इक्वल टू, अब आपने इशारिया 37 का 3 में देखेंगे, लेकिन जो होगा वो एंटी लॉग में, किसमें, एंटी लॉग में। इशारिया 37 का हम 3 में देखेंगे, तो ये बेटा आ रहा है 2360, 2360, 2360 आ गया बेटा। अब आगे देखें, आगे 3 भी है, तो 3 जो होगा वो डिफरेंस वाले उसमें देखेंगे, होगा वही लाइन, वही होगी लाइन, क्या थी बेटा 37, 37, 37, 37, और हमने देखना किस में है, 3 में, ये 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये जो 2 कीमत होगी ये जमा हो जाएगी, तो +2 कर लेंगे, तो आ जाएगा 2362, 2362। ये आपका जवाब नहीं है, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक हमने मालूम की थी, इस जवाब को उसी करेक्टरिस्टिक के मुताबिक इशारिया लगाएंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने इशारिया इसकी असल जगह
एक जहां पर थी, लेकिन एक अदद जहां पर दाएं तरफ एक अदद छोड़ के आपने इशारिया लगाना है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसकी इशारिया की जगह यहां पर आएगी, तो x इक्वल टू 2362, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई है कि नहीं आई? जी बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक और बात नोट कर लें बेटा, अगर आप चाहते हैं कि ये जो जानना चाहते हैं कि ये जो सवाल हमने हल किया है लॉगरिथम की मदद से, ये क्या ठीक इसका जवाब है, तो इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपने इन तीनों रकमों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। जी बेटा, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से और लॉगरिथम की मदद से हल करने से इनका जवाब सेम आता है? अगर सेम आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लॉगरिथम की मदद से सवाल को सही हल किया है। तो सवाल था 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, इसको बेटा हल किया है तो जो आप देखेंगे क्या है, 23.6193, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 है, ये 1 को क्या कर देगा, 2 कर देगा, तो 23.62, तो ये भी देखें 23.62 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लॉगरिथम की मदद से सवाल को जो है वो ठीक हल किया है। इसी तरह हम जो 1 है उसको भी हम देख लेते हैं। जुज नंबर 1 को भी हम देखते हैं कि क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से जवाब 2.960 आता है या नहीं आता। तो इसको पहले हल करते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं, क्या ये वाला इसका जो डायरेक्ट हल करने से और इसके हल करने से जवाब मैच होता है कि नहीं होता। तो देखिए बेटा 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, जी तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक हो गया। फिर तकसीम है बेटा, डिवाइड है 5.234, तो देखें बेटा 2.960, ठीक है, तो x इक्वल टू 2.9600 जहां भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉगरिथम की मदद से हमने सही हल किया है। तो आप इस तरीके से भी आप ये जान पाएंगे कि आपने सवाल सही हल किया है या नहीं किया। उम्मीद है बेटा आपको इन दो क्वेश्चंस की, इन दो पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह।